And last thing I want to tell you, teach your children faith in God. ये मैं संत हूं इसलिए बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है. आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस. मैंने भी अपना इंजीनियरिंग पूरा किया है, बी मैकेनिकल, और वो भी आज से 30 साल पहले. तो आई एम ऑल्सो मैन ऑफ साइंस एंड आई एम अ मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो आई नो द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ श्रद्धा से नहीं कर रहा हूं, ये नहीं बता रहा हूं आपको सिर्फ श्रद्धा से. साइंस भी है इसके पीछे. 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रकट हुए हैं बाय मैन ऑफ साइंस कि भगवान के प्रति आप कुछ भी भाव से, मेडिटेशन के भाव से, प्रार्थना के भाव से, नाम स्मरण के भाव से आप जुड़ोगे तो आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कितने लाभ होते हैं. आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, एंजाइम सिक्रीशन होते हैं, उसमें भी हैप्पीनेस, काम, स्टेबिलिटी एंजाइम्स और हार्मोन्स, जिसको डोपामाइन बोलते हैं, जिसको एंडोफिन बोलते हैं, वो सबका सिक्रीशन भी बढ़ जाता है. ये सभी कुछ बातें हैं. तो हमारे अध्यात्म शास्त्रों में ये बात लिखी है, वो बात सही है. तो टीच योर चिल्ड्रन फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में श्रद्धा रखने वाले, उसको वैल्यूज में श्रद्धा बढ़ेगी. भगवान के प्रति वो जुड़ जाएगा तो वो ह्यूमन वैल्यूज ज्यादा समझेंगे, एक दूसरे के प्रति आदर ज्यादा करेंगे, एक दूसरे के प्रति एक फ्रेटर्निटी का भाव ज्यादा अच्छा बढ़ेगा. एक आखिरी प्रसंग कह के मैं पूरा करता हूं. अमेरिका के FBI के डायरेक्टर थे एडगर हूवर. 40 साल तक उन्होंने FBI में काम किया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में. 40 साल के बाद जब उनका रिटायरमेंट था, फेयरवेल सेरेमनी थी, हुजू बैठे थे, सभी ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने संबंध एडगर हूवर के साथ थे, कुछ वर्णन किए. फिर एडगर हूवर बोले अपनी फेयरवेल स्पीच में, उन्होंने कहा कि फॉर 40 years आई हैव डील्ड विथ क्राइम, फ्रॉम पेटी क्राइम्स इन फैमिलीज एंड स्ट्रीट्स टू ह्यूज इंटरनेशनल क्राइम्स. मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि FBI के डायरेक्टर वही प्रेसिडेंट को ब्रीफ करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को वही ब्रीफ करते हैं कि ये फाइल है और उसमें आपको इतना बोलना है, इतना लिखना है. उन्होंने कहा कि 40 साल तक मैंने क्राइम बहुत नजदीक से देखा है, उसमें लास्ट 15 years मैंने चाइल्ड और टीनेज क्राइम पे बहुत काम किया है कि छोटे बच्चे, टीनेजर्स क्यों क्राइम करते हैं. आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 90% ऑफ द स्कूल्स इन अमेरिका हैव मेटल डिटेक्टर्स फॉर चिल्ड्रन. जैसे एयरपोर्ट पे होता है, छोटे बच्चे को स्कूल बैग के साथ मेटल डिटेक्टर में से पसार किया जाता है ताकि पता चले कि वो गन लेके स्कूल में नहीं आया है. क्योंकि हर 2-3 महीने अमेरिका में ये प्रसंग बनते हैं ना, शूटिंग होते हैं स्कूल्स में. आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में. और अमेरिका में कई बार हम हंसते हंसते बोलते हैं कि कोई टीचर क्लास बोर्ड में लिख के पढ़ाते नहीं है. क्यों? पीछे से गोली का डर रहता है इसलिए सामने, स्टूडेंट के सामने देखते ही पढ़ाते हैं. ये तो एक लाइटर टोन में मैंने बात की, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति है वहां पे. तो ये एडगर हूवर ने इन बच्चों के साथ फिर रहे, उनका साइक जानने का प्रयत्न किया, उनकी मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, कहां से वो इन्फ्लुएंस्ड हुए इस प्रकार के क्राइम करने के लिए. छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 15 साल के, वो जानने का प्रयत्न किया. उस परिवार के साथ वे रहे. फिर इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिजाइन किए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स डिजाइन किए, बहुत कुछ काम किया 15 साल तक चाइल्ड एंड टीनेज क्राइम पे. ये बात करके एडगर हूवर ने एक अच्छी बात बताई. उन्होंने ऑडियंस को पूछा, डू यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? ये प्रश्न मैं अभी आपको पूछता हूं. डू यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? यस और नो? एवरीबडी ऑफ अस वांट्स अ क्राइम फ्री वर्ल्ड, a happy, healthy, peaceful, heavenly living upon this earth. Yes or no? For all citizens, all over the world. एडगर हूवर ने यह पूछा कि डू यू वांट अ क्राइम फ्री वर्ल्ड? जैसे आप सभी ने कहा और सभी कहेंगे, सभी ने वहां ऑडियंस में हाथ ऊंचे किए और बोले कि हमको एक क्राइम फ्री वर्ल्ड चाहिए. एडगर हूवर ने कहा, my 40 years of dealing with crime and that in that 15 years of dealing with child and teenage crime, I have come to a conclusion. फिर उन्होंने कहा, अब ये बात ध्यान से सुनना. आई एम कोटिंग एडगर हूवर, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड बट लेटर टू लेटर. एडगर हूवर ने कहा कि a child who has been taught
to obey the laws of God will find very little difficulty in obeying the laws of man. So teach your children faith in God. 40 साल का ये अनुभव उन्होंने कहा कि जो बच्चा बचपन से भगवान में श्रद्धा धराने वाला होता है वो बड़ा होके मनुष्य में श्रद्धा, कायदा कानून में श्रद्धा धराने वाला पैदा होगा. So if you want a civilized citizen, not just modern citizens, if you want a civilized citizen, teach your children faith in God from their early childhood. आप अपने बच्चे को मॉल में ले जाते हो, ठीक है, थिएटर में ले जाते हो, ठीक है, पार्क में ले जाते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ले जाते हो, ठीक है, लेकिन मंदिर में भी कभी ले जाया करो और उनको वहां भी परिचय करवाओ. अब परिचय तो ये करवाते हो कि देखो ये पुतिन है रशिया वाले, ये बाइडन है, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ये विराट कोहली हैं, ये रोहित शर्मा हैं, वो सभी जनरल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की दृष्टि से आप परिचय करो तो इट्स फाइन. छोटे बच्चे इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज में खिलने ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी परिचय कराओ ये शिव जी, आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि के दिन शिव जी के दर्शन आपने अपने परिवारजन को करवाए या नहीं करवाए? पहले तो घर में शिव जी की मूर्ति है कि नहीं, और अगर नहीं है तो चलो मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं गए, तो शिव जी की बात की और बोला कि आज शिवरात्रि है, भगवान शिव का जन्मदिन है, ऐसा कुछ कहा. और अभी अगर कोई घटना बनती है और कोई डबल सेंचुरी करता है तो डिड यू नो ही स्कोर्ड डबल सेंचुरी, तो डिड यू नो टुडे शिवरात्रि, इतना तो बोल. फिर बोलते बच्चे ठीक नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, तो कहां से सुधरेंगे? Culture, legacy, tradition, religion and spirituality is the foundation for a civilized citizen and a civilized society. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में पुस्तक लिखा ट्रांसेंडेंस. उस पुस्तक में यह बात लिखी है, इंडिविजुअल कैरेक्टर ब्रिंग्स हार्मनी इन द फैमिली. Harmonized families, they come together to make strong societies. Strong societies, they come together to bring law and order in the nation. Law and order in the nations brings world peace. So world peace की शुरुआत कहां से होती है? इंडिविजुअल कैरेक्टर से. और वो कैरेक्टर फेथ इन गॉड, फेथ इन फैमिली वैल्यूज, फेथ इन ह्यूमन काइंड, फेथ इन सोसाइटी से आता है. तो ये कुछ बातें हैं फैमिली वैल्यूज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में. आप ब्रांडेड कपड़े न पहने ऐसी बात मैं नहीं करता हूं. आपको इच्छा है, आप कमाते हो, आपको ये पोसता है तो आप पहने. ब्रांडेड कपड़े भी पहन सकते हैं, ब्रांडेड चश्मे भी पहन सकते हैं, ब्रांडेड जूते भी पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रांडेड थिंकिंग भी रखना. वो ब्रांडेड थिंकिंग क्या है? हमारे सत्शास्त्रों में जो महान बातें बताई हैं वो ब्रांडेड थिंकिंग है, तो वो भी स्वीकार करना.